कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू केस कमोडिटी मीन्स कंज्यूमर जब दो चीज़ें खरीदता है अपनी इनकम में से वो कैसे मैनेज करता है। मीन्स जो भी अपनी इनकम वो खर्च कर रहा है उसके लास्ट के 2 यूनिट से दोनों कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी उसको कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो टू केस कमोडिटी में 2 नेसेसरी कंडीशन हैं। द रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ गुड्स, यानी दोनों ही गुड्स के केस में मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों सेम होने चाहिए। ये फॉर्मूला बस इतना सा लर्न करके लिखना। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, सपोज कीजिए वो 2 गुड्स यूज़ कर रहा है नेम्ड एक्स एंड वाई। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की और उसका प्राइस किसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई बराबर होना चाहिए, और ये दोनों ही किसके बराबर होने चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी 2 गुड्स यूज़ कर रहा है, दोनों से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन मनी की यूटिलिटी के बराबर होने चाहिए। तो आपको टू केस कमोडिटी में ये कंडीशन लिखनी है जो डार्क लेटर्स में दी हुई है, और ये फॉर्मूला लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। दूसरी कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, दोनों ही केस में। यहाँ इसको स्केड्यूल में समझाया है, देखिए क्या लिखा है कि लेट अस नाउ डिस्कस द लॉ ऑफ इक्वी यूटिलिटी। एक बात और ध्यान रखना, इस केस को लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, गॉसेंस सेकंड लॉ, इन नामों से भी जाना जाता है। तो पहले ये एग्जांपल देखो कि लेट अस नाउ डिस्कस द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, कि हम एक एग्जांपल से समझें। सपोज टोटल मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ 5, किसी कंज्यूमर की इनकम कितनी है, 5 रुपीज़, यानी उसके पास खर्च करने के लिए 5 रुपये हैं। विच ही विशेज़ टू स्पेंड्स ऑन 2 कमोडिटी, जिसको वो 2 कमोडिटीज़ एक्स और वाई पर खर्च करना चाहता है। बोथ दीज कमोडिटीज़ आर प्राइस्ड एट 1 रुपीज़ पर यूनिट, और एक्स और वाई दोनों ही हर यूनिट 1 रुपये के हिसाब से मिल रही है। मीन्स वो मैक्सिमम 5 रुपये में 5 यूनिट खरीद सकता है, या तो 5 यूनिट एक्स की हो जाएं या 5 वाई की हो जाएं, या दोनों में से 3-2-2-3 के रेशो भी हो सकते हैं। सो कंज्यूमर कैन स्पेंड, कंज्यूमर बाय मैक्सिमम 5 यूनिट ऑफ एक्स और 5 यूनिट ऑफ वाई, यानी 5 रुपये में 1 रुपये के हिसाब से 1 यूनिट है, तो 5 यूनिट या तो एक्स की या 5 यूनिट वाई की खरीद सकता है। इन टेबल 2.4 वी शोन द मार्जिनल यूटिलिटी विच द कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ एक्स। देखिए कंज्यूमर ने कितने रुपए उसके पास, 1 2 3 4 5 रुपीज़ हैं। एक्स से जो उसको यूटिलिटी मिलती है 20 14 12 7 5 मिलती है। वाई पर से जो यूटिलिटी मिलती है वो 16 12 8 5 3। अब वो अपने 5 रुपये को जहाँ जहाँ उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है उस पर खर्च करेगा, चाहे वो एक्स कमोडिटी हो या वाई। अब एक्स और वाई दोनों को कंपेयर करें तो ज़्यादा यूटिलिटी दिख रही है 20, यानी पहला रुपया उसने 20 पे खर्च किया। इसके बाद यूटिलिटी वाई पर दिख रही है, दूसरा रुपया उसने वाई पर 16 पे खर्च किया। तीसरा रुपया अब कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, 14, तो तीसरा रुपया उसने खर्च किया 14 पर। अब उसके पास 2 ही रुपये बचे हैं, 4th और 5th। अब उसके 4th और 5th को वो इस प्रकार से, यानी जितनी भी इनकम है उसके लास्ट के 2 रुपयों को या 2 यूनिट को इस प्रकार से खर्च करेगा कि दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम हो। यानी चौथा रुपया वो चाहे तो एक्स पर जहाँ 12 यूनिट यूटिलिटी मिल रही है वहाँ खर्च करे, या वाई जिस पे 12, यानी यहाँ पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो यहाँ खर्च कर ले या यहाँ, दोनों से ही सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तब ये नियम 2 केस में अप्लाई होगा। यानी कंज्यूमर जब अपनी लिमिटेड इनकम से 2 चीज़ों को खरीदता है तो दोनों से आखिरी की 2 यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए। ये 2 कमोडिटीज़ केस में कहलाता है। पहले जहाँ सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे वो यूटिलिटी कम होती जा रही वैसे वैसे वो रुपये खर्च करेगा। सबसे ज़्यादा यूटिलिटी 20 पे तो पहला रुपया, उससे कम यूटिलिटी 16 पे तो दूसरा रुपया। अब एक्स की 1 वाई की 1 यूनिट हो गई। तीसरा रुपया 14 पे, तीसरा 3 खर्च हो गए। अब चौथा यहाँ पर
पाँचवा यहाँ पर, यानी उसने 3 यूनिट एक्स की ले ली, 2 यूनिट वाई की ले ली, अब उसके पास रुपए ख़त्म हो गए। ये 2 कैश कमोडिटीज़ में कहलाएगा। अब इसके बाद में इसके डायग्राम को समझना। अब डायग्राम को समझने के लिए बहुत ध्यान से डायग्राम बनाना। इधर 0 है, 0 1 2 3 4 5, ये यूनिट ऑफ एक्स हो गया। इधर से 5 के नीचे 0 0 1 2 3 4 5, ये वाई के लिए हो गया। अब यूटिलिटी इधर एक्स की 4 8 12 16 20 करके लिख ली, इधर वाई की लिख ली 4 8 12 16 20, इसी ढंग से लिखना। अब इसको समझने के लिए पहले एक्स का डायग्राम बनाना, फिर वाई का डायग्राम बनाना। एक्स की लाइन ये वाली है, वाई की लाइन ये वाली है। एक्स की पहले रुपए से उसको सेटिस्फेक्शन मिला 20, दूसरे रुपए से मिला 14, तीसरे से मिला 10, फिर 4 और फिर 6 और फिर 4, और इसी ढंग से वाई से मिला। तो वाई का पहला रुपया यहाँ है, वाई का पहला रुपया यहाँ है। पहले से उसको मिला 16, दूसरे से उसको 12, और ऐसे कम होता चला गया। यानी वाई की डायग्राम में लाइन जाएगी ऐसे, एक्स की जाएगी ऐसे, और जहाँ पर एक्स और वाई ने दोनों को क्रॉस किया, जहाँ पर सेटिस्फेक्शन 12 पर दोनों का इक्वल है, यानी थर्ड यूनिट पे तीसरा रुपया बराबर है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम कहलाएगा कंज्यूमर का।